गुरु शिष्य को संवाद भाग 5। गुरु शिष्य को संवाद भाग 5। सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम साहब। अब गुरु महाराज फरमा रहे हैं, मैं सब ही मत बरनियार फिर या का विश्राम, अब परा भगत तो सुख हो जो पहुँचे निज धाम। महाराज फरमाते हैं कि मैंने सब मतों का, सभी भक्तियों के मतों का वर्णन किया और इनसे किस किस पदों की प्राप्ति होती है वो भी मैंने बताई। गुरु महाराज ऐसे फरमा रहे हैं कि अब तुझे पराभक्ति का साधन बताता हूँ जिससे मोक्ष व परम पद की प्राप्ति होती है। नवदा नर निरफल नाम बिन अष्टांग बड़ी उपाद, सांख जोग सारो नहीं विद्या माई वाद। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि नवदा भक्ति में परमात्मा का निज नाम नहीं होने से उस पद की प्राप्ति उनको नहीं होती है। अष्टांग योग में बड़ी उपाधि है, सांख्य योग में सब ब्रह्म ही है, कोई इष्ट नहीं है, विद्या में वाद विवाद है। बागे महाराज फरमाते हैं, परा भगत सब सु सिरेर संता करी कबूल। क्या फरमा रहे महाराज? परा भगति सब सु सिरेर संता करी कबूल, हे शिष्य यामिन दूसरीर सब माया की भूल। महाराज फरमाते हैं कि परा भक्ति सबसे उच्च पद है, पराभक्ति सबसु सिरे सबसे ऊंची है, जिसको संतों ने कबूल की है। पराभक्ति सबसु सिरे संता करी कबूल। आगे महाराज कहते हैं, हे शिष्य, इस भक्ति के बिना दूसरी सभी भक्तियां सब माया की भूल है। पराभक्ति सबसे श्रेष्ठ है। संत यही कहते हैं कि इसके बिना दूसरे सब साधन माया के हैं जिनसे माया की प्राप्ति होती है। परा भगत घट प्रगट तो सायब सदा हजूर, दिव्य नैन देखे सदा तेज पुंज का नूर। परा भक्ति घट में प्रगटे तो साहिब सदा हर समय हजूर हाजिर रहते हैं, दिव्य नैन से देखे तेज पुंज का नूर। जब पराभक्ति घट में प्रकट होती है तो सत्शब्द का सुरत यानी आत्म चेतन से आठ पोर अनुभव होता रहता है। दिव्य नेत्रों से उनके दर्शन होते हैं सुरत के द्वारा। सबद गोर तिम लोक मेरे आगे अगम उजाड़, जन सुखिया उन देश मेरे जुरा न जापे काल। महाराज फरमाते हैं कि खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द की ध्वनि का अनुभव आगे पद यानी ब्रह्मांड से ऊपर अधर में होता है। उस पद में न काल की पहुंच है और न ही वहां बुढ़ापा आता है। श्रवण शब्द पदारियार तब ऐसी गम होई,
सुन शिष्य तो सुख राम केर वेद बताऊं तो। महाराज फरमाते हैं कि शब्द की ध्वनि कानों में आती है जब ही ऐसा अनुभव होता है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, उसका भेद मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ बेदा सुआवे नहीं रे बैठ निरंतर जाई, सुन शिष्य तो सुख राम केर सरवण शब्द कहाई। महाराज कहते हैं जब कानों में शब्द का अनुभव होता है तो संसार का वातावरण अच्छा नहीं लगता है, दुनियादारी की बातें सब अच्छी नहीं लगती है। केवल एकांत में बैठकर भजन करना ही उनको अच्छा लगता है। रसना में रस उपजे रे खट रस न्यारा साऊ, सुन शिष्य तो सुख राम केर ब्रह्म मिलन की चाऊ। रसना में रस उपजे खट रस न्यारा साऊ, सुन शिष्य तो सुख राम कहे ये ब्रह्म मिलन की चाऊ। महाराज फरमाते हैं रसना से भजन होता है, कंठों में ऐसा स्वाद आता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, ये ब्रह्म मिलने के ही उपाय हैं। खाटा मीठा चर परार इमरत उतरिया जोर, सुन शिष्य तो सुख राम केर लिव बंद लागी डोर। महाराज फरमाते हैं कि खाटा मीठा चरपरा इमरत उतरिया जोर, सुन शिष्य तो सुख राम के लिव बंद लागी डोर। खाटा मीठा चरपरा स्वाद आता है, ऐसा ही भजन करते समय कंठों में आनंद आता है। यही यानी अमीरस उतरता है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, लिव बंद भजन होने लग जाता है। कंठ में गद गद उपजे निरख रयो सब मन, सुन शिष्य तो सुख राम केर दिन गुरु साधु जन। कंठों में गद गद गिलगिली होती है, इसको मन देखता है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, वे साधन बताने वाले गुरु और भजन करने वाले जन दोनों ही धन्य हैं, धन्य हैं। हृदय में फर फर हुआ शब्द समागम माय, सुन शिष्य तो सुख राम के रहियो वर बर जाय। महाराज फरमाते हैं कि हृदय में शब्द का अनुभव हुआ तो हृदय पर फर फर का अनुभव महसूस हुआ। हृदय में ही विरह और प्रेम उमगता है। नाभ कमल हरिया बिया गरजी सब वन राय, सुन शिष्य तो सुख राम केर बास चहूं दिस जाय। महाराज फरमाते हैं कि नाभि में शब्द का अनुभव हुआ, नाड़ नाड़ नग रग रग रोम रोम में शब्द का अनुभव हुआ, यानी गर्जा सब वन राय। पूरे शरीर में शरीर के अंदर शब्द का नाड़ नाड़ के अंदर अनुभव हो रहा है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, सारे शरीर में शब्द का अनुभव होना ही बास चहूं दिस जाय। मोर पपैया बोलियार भंवर करे गुंजार,
सुन शिष तू सुख राम केर, जू जागो शेर सवार। महाराज फरमाते हैं कि मोर पपैया बोलिया और भंवर करे गुजार, सुन शिष्य तू सुख राम के, जू जागो शेर सवार। जैसे सुबह के समय में पूरा शेर जाग जाता है, नींद से उठ जाता है, ऐसे ही पूरे शरीर में सत शब्द जाग गया है, अनुभव हो रहा है। शरीर में सब जगह शब्द होना ही मोर पपैया बोलता है और भंवर गुजार कर रहा है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, जैसे सवेरे शेर में नींद से जागृति होती है, वैसे ही ध्वनि अनुभव होती है। ठंडी लेरिया उपाय कर, अब दसिया पाताल, सुन शिष्य तो सुख राम के, शेष दर्श दीदार। नाभि से ब्रह्मा गणेश स्थान का पार कर सत्सबद सेज के शेष के स्थान पर पहुंचता है तो शरीर में ठंडी लहरें अनुभव होती है। यही शेर के शेषनाग जी के दर्शन हैं। यानी पाताल लोक में पहुंचने के पर ऐसा होता है, वही अनुभव महाराज बता रहे हैं। सूरत शब्द मिल उलटियार, खुलिया पीछम गाट, सुन शिष तू सुख राम केर, पाई आदू बाट। अब महाराज फरमाते हैं कि सूरत शब्द मिलके उलटिया, तब खुलिया पीछम घाट, सुन शिष्य तू सुख राम कहे, पाई आदू बाट। यानी सूरत और शब्द मिलकर पीछम में उलटे हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, आत्मा को अनादि से परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र सच्चा यही रास्ता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। वहाँ हम धोती पैर तार रही कर कनारी जान, सुन शिष्य तो सुख राम केर, शब्द लख्या परवान। जैसे धोती पहनते हैं तब किनारी धोती की सीधी रहती है, इसी तरह शब्द 21 स्वर्गों को पार करके सीधा चढ़ जाता है, बंकनाल के रास्ते सीधा चढ़ जाता है। यही शब्द लख परवान है, यानी इसी स्थान पर कमर में शब्द का अनुभव होता है। आगे महाराज फरमाते हैं, अब चढ़िया आसमान कूर, जाकी सुन जो आण, सुन शिष्य तो सुख राम कहर, दे जू चढ़ी कमान। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द मेरुदंड से ऊपर चढ़ता है, उसकी बात सुनो। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, शरीर कमान की तरह झुक जाता है, मेरे थान स्थान तार, जब ऐसी गम होई, सुन शिष्य तू सुख राम कहेर, धनुष चढ़ायो जोई। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, मेरुदंड पर जब सत शब्द आता है तब ऐसा अनुभव होता है किसी ने धनुष चढ़ा दिया हो, यानी शरीर अकड़ जाता है और आगे की साइड में झुक जाता है, ठोडी छाती से लग जाती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है। इसीलिए महाराज ने बताया है कि धनुष चढ़ा दिया हो, ऐसा लगता है। सुरग की सूछे किया, जो सिर सू काट,
सुन शिष तू सुख राम केर दुर्लभ पीछम बाट। महाराज फरमाते हैं कि सुरभि की सूछे क्या जू सिर काट। सुन शिष्य तू सुख राम के दुर्लभ पीछम बाट। पीछम का रास्ता बड़ा ही मुश्किल का है। पीठ में मेरुदंड में 21 गांठों को छेद कर मेरु यानी धर्मराज के स्थान पर आते हैं। ये 21 सुरत छेकते हैं जैसे लकड़ी की सार छेक देती है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, पीछम का रास्ता यानी साधन इतना बड़ा दुर्लभ है जैसे लकड़ी में मशीन से छेद करते हैं, तो उसी प्रकार ये गांठों का छेदन किया। बसंत अमाऊ बर रईर बासण जो को खाई। सुन शिष तू सुख राम केर शब्द मेरे घर माई। महाराज फरमाते हैं बर्तन में ज़्यादा चीज भरने पर जैसे चीज बाहर आने लगती है, ऐसे ही शब्द ज़्यादा भजन करने पर मेरुदंड पर आ जाते हैं। अब चढ़िया सुमेर पर वचन न बोल्या जाय। सुन शिष तू सुख राम केर मन डरियो तन माय। अब महाराज फरमाते हैं कि मेरुदंड यानी यमराज का स्थान का ध्यान होता है। ये सुमेर पर चढ़ा है। मेरुदंड को पार करना बड़ा ही मुश्किल काम है। शरीर में मन भी डरने लगता है। साय करी जगदीश नेर सामा मेल्या सैन। सुन शिष तू सुख राम केर बोल्या अमृत बेण। महाराज फरमाते हैं कि सहाय करी जगदीश ने, परमात्मा ने मदद की तो सामने मेलिया सैन, सहायता करने वाले सैन परमात्मा ने सामने भेजे। सुन शिष्य तू सुख राम के बोलिया अमृत बेण। इला पिंगला सुखमणा का जागृत होना ही परमात्मा ने सहायता करने के लिए सामने सैनी यानी मित्रों को भेजा है। महाराज फरमाते हैं कि इनका जागृत होना ही अमृत वचन बोलते हैं। सैन संग होए ले चलिया रे उड़िया सुन की बाट। सुन शिष तू सुख राम केर खुलिया बिस्त कपाट। महाराज फरमाते हैं कि इला पिंगला सुखमणा के साथ में त्रिकुटी में आते ही सुन की बाट खुलना है। महाराज फरमाते हैं कि शिष्य सुनो, त्रिकुटी में बैकुंठ का स्थान है। ये विष्ट कपाट खुला है। दोनों तरफ दोय लगीर बीचे सुखमण सीर। सुन शिष तो सुख राम केर मिले तिरवेणी तीर। दोनों तरफ से इला और पिंगला, लेफ्ट और राइट साइड से इला और पिंगला चली, बीच में सुखमणा चल रही है। महाराज फरमाते हैं कि ये तीनों त्रिवेणी में एक जगह शामिल हो गई है। तीनों मिल मन एक हुआर चलिया पीव के पास। सुन शिष तो सुख राम कहर छूटाया न उपास। महाराज फरमाते हैं कि तीनों मिलके मन एक हुआ, चलिया परमात्मा के पास। सुन शिष्य तो सुख राम के छूटा आन उपास। आन की जो देवताओं की भक्ति उपासना करते थे
वो अब छूट गई है, वो अब पसंद नहीं आते हैं। इला पिंगला सुखमणा तीनों का संगम होने से मन को प्रसन्नता हुई, यही एक होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना ही पीव के पास चल रहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि ये शिष्य सुनो, आन उपासना छूट गई है, अब वो पसंद नहीं आ रही है। पीव दरसिया परस्या सही, जामे फेर न कोई, सुन शिष तो सुख राम केर वेद बताऊं तोई। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, तुम्हें मैं इसका भेद बताता हूँ। सत शब्द का अनुभव होता है, ये ही पीव परसना यानी दर्शना है। इनमें फेर और कोई सार नहीं है, फेर फार नहीं है। पोप वासना लीजिए सांसो नहीं लिगार, सुन शिष तो सुख राम केर अलक पुरुष दीदार। पोप वासना लीजिए, पोप फूलों की खुशबू लीजिए, पोप वासना लीजिए, सांसों नहीं लिगार, वहां पर कुछ भी समस्या नहीं है। सुन शिष्य तू सुख राम के अलक पुरुष का दीदार। जैसे फूल की खुशबू आती है, सुगंध आती है, पर वो नजर नहीं आता है, ऐसे ही शब्द का अनुभव होता है, वो दिखाई नहीं देता, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, यही अलग पुरुष का दर्शना है। जल में मच्छी रम रही गेलन दर से कोई, सुन शिष्य तू सुख राम केर हर जन में हर हो। महाराज फरमाते हैं कि जल के अंदर मछली रम रही है, उसका रास्ता दिखाई नहीं देता है। महाराज कहते हैं सुन शिष्य तू सुख राम के हर जन में हरि हो। जो परमात्मा का भजन करने वाले हरजन होते हैं, उन्हीं के अंदर ही परमात्मा प्रकट रूप से होते हैं। जल में जैसे मछली रम रही है, पर उसका रास्ता दिखाई नहीं देता है। महाराज फरमाते हैं कि ये शिष्य सुनो, भक्ति करने वाले संतों में ही परमात्मा रहते हैं। थाली में जन्नाट रेर बाजा माय छतीस, सुन शिष्य तू सुख राम केर यूं जन में जगदीश। महाराज फरमाते हैं कि थाली के अंदर जो कांसी की थाली होती है, उसको थोड़ा सा छेड़ने पर उसमें जन्नाट आती है, आवाज आती है। तो बाजा माए 36, उसमें 36 तरह की आवाज होती है। कांसी की थाली में उसको थोड़ा सा बजाने पर 36 प्रकार की आवाज उसमें होती है। सुन शिष्य तू सुख राम के, जैसे उस कांसी की थाली के अंदर 36 राग होती है, ऐसे ही हरजन में जगदीश। कांसी की थाली में झणकार है, इसी तरह शरीर में शब्द का अनुभव होता ही बाजा माय 36 है। वो थाली में झंझनाट है, वे जन्म के अंदर भक्ति करने वाले, साधना करने वाले संतों के अंदर ऐसे ही परमात्मा है। जैसे थाली में जन्नाट है, ऐसे ही उन संतों के अंदर परमात्मा। तेल तिला में निसरे जामे फेर नसार, सुन शिष्य तो सुख राम केर गुरु मिलिया दीदार। महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि तेल तिलों के अंदर से निकलता है, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। तिलों को पेलते हैं तो तेल निकलता है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो,
सद्गुरु मिलने पर ही सत शब्द की प्राप्ति होती है। सद्गुरु नहीं मिलते हैं तो सत शब्द की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना